हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्रिएटिन ऑब्वियसली एज यूजुअल एक ही सप्लीमेंट अभी फिलहाल जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ऑब्वियसली इन माय फुल फिटनेस जर्नी। डे 2 है नया प्रोग्राम का, नया वर्कआउट स्प्लिट का डे 2 है एंड आज हम लोग करने वाले हैं चेस्ट। तो चेस्ट के लिए लास्ट टाइम मैंने 30-30 ईच के 8 रेपिटेशन लगाए थे, 9th रेपिटेशन नहीं आया था एंड आज मेरा मोस्ट प्रोबेबली एक गोल रहेगा कि आज मैं एटलीस्ट 30 केजी 30-30 ईच पे 10 रेपिटेशन लगाऊं, 2 रेप्स मोर। ऐसा तो बहुत जन एक ही रेप का सोचते हैं, मैं 2 रेप का सोच रहा हूँ कि अगर मैं 2 रेप का सोच रहा हूँ, अगर फिर एक भी है तो आई विल नॉट हैव दैट रिग्रेट इन मी कि नहीं कंप्लीट कर पाया। देखो स्मिथ मशीन में मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे बेंच प्रेस का शेड्यूल चालू है। मैं पावर लिफ्टिंग तो छोड़ा नहीं हूँ, तो मेरा बेंच प्रेस का शेड्यूल चालू है। उसी चक्कर में आई कांट अफोर्ड वन मोर वेरिएशन ऑफ बेंच प्रेस, क्योंकि स्मिथ मशीन में करो तो भी वो बेंच प्रेस में ही काउंट होगा ना, लेकिन डंबल चीज अलग हो जाता है, उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील करवा पाता हूँ एज कम्पेयर टू रॉड, एज कम्पेयर टू नॉर्मल। मैं ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील करता हूँ डंबल पे, तो डंबल पे पर्टिकुलरली चेस्ट को अच्छे से हिट कर सकता हूँ। एंड अगर ये मेरे दिमाग में है कि मैं डंबल से पर्टिकुलरली चेस्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से हिट कर सकता हूँ, तो आई डोंट फील लाइक कि कोई इशू होगा मेरे बॉडी में। एंड एट द सेम टाइम वर्कआउट स्प्लिट में चेंजेस करने के बाद भाई और भी बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ गए मेरे को, क्योंकि मेरा मंडे एंड फ्राइडे बेंच प्रेस का सेशन होता है। उस हिसाब से मेरे को अपना वर्कआउट स्प्लिट एडजस्ट करना पड़ गया, लाइक हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स। एंड हाँ, मेरा पूरा 7 दिन पैक्ड है। मेरे को कल जब मैं बना रहा था ना स्प्लिट, तो मेरे को पता चला मेरा पूरा 7 दिन पैक्ड है, लाइक संडे को भी नो रेस्ट। मतलब ये नया चीज है एंड आई विल लाइक दिस, बिकॉज मैंने कभी भी संडे को ऐसे वर्कआउट किया नहीं है। किया है ऑब्वियसली, लेकिन वीक में किसी एक दिन एब्सेंट हुआ तो ही मैंने वर्कआउट किया संडे को। कभी भी मैंने संडे को से अपने से खुद से वर्कआउट नहीं किया है। तो दिस विल बी फन कि विदाउट एनी रेस्ट वी आर गोइंग टू हिट द जिम कंटिन्यूअसली फॉर अ वीक। आई थिंक इट विल हेल्प मी आउट। वो तो ऑब्वियसली आपको 2 वीक के 3 वीक के ट्रेनिंग के बाद ही पता चलता है, क्योंकि एक वर्कआउट स्प्लिट को आपके बॉडी में सस्टेन होने के लिए 2 वीक का टाइम तो चाहिए। इफ यू आर नॉट दैट एक्सपीरियंस तो इट नीड सम टाइम एंड आई होप वो मेरे को सूट करे। जब तक सूट कर रहा है तब तक बेटरमेंट है, एंड अगर सूट नहीं कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली आई चेंज। बट आई मोस्ट प्रोबेबली दिस वर्कआउट स्प्लिट विल सूट मी, बिकॉज पहले भी मैंने सिर्फ सिंगल मसल पे ही काम किया है, सिंगल मसल पे। होप सो दिस विल सूट मी अप। बाकी बेंच प्रेस का जो बात है वो मद्देनजर रखते हुए हम लोग सिर्फ डंबल हिट करेंगे एंड ऑब्वियसली मशीन्स, डंबल्स एंड मशीन्स। रॉड पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि रॉड का जो मैं मानता हूँ कि हर एक चीज के एक चीज का हक दे देना चाहिए। रॉड का हक हम दे चुके हैं बेंच प्रेस का सेशन को, तो नो रॉड्स फॉर माय बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग। सिर्फ डंबल्स पे फोकस करूंगा, नॉर्मल फ्लैट डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, मशीन्स, दैट्स इट, डन फॉर द वर्कआउट। अब द मेन फोकस इज मेरा आज प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ही गोल है कि 30 केजीज ईच पे मेरे को एटलीस्ट 10 रेपिटेशन लगाने हैं। अब आई डोंट नो वो कैसे लगेंगे, बट या लगाने तो हैं। होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स गो टू द जिम नाउ। क्रिएटिन पी लूं पहले, अभी 3 ग्राम है पहले वर्कआउट से पहले और 3 ग्राम वर्कआउट के बाद। क्रिएटिन भी खत्म हो गया। लेट्स गो टू द जिम नाउ। टाइम लिटरली दिस इज द रीजन व्हाई आई लव टू ट्रेन सिंगल मसल। बहुत ज्यादा सोर है मेरा क्वाड्स, जो एक अच्छा चीज है ऑब्वियसली कि क्वाड्स कोर है, बट एट द सेम टाइम सिंगल मसल पे ट्रेन करना इज वे टू गुड। इफ यू वांट टू डेवलप अ गुड फिजिक, सिंगल मसल्स पे काम करो बहुत ज्यादा भाई। क्वाड्स अभी इतना सोर है ना कि आई कैंट एक्सप्लेन इट कि कितना अच्छा फील हो रहा है। एंड हाँ ऑब्वियसली अगर आप सिंगल मसल ग्रुप पे ट्रेन करोगे तो आपको 3 सेट में सेटिस्फैक्शन अगर फील नहीं होगा, यू कैन गो फॉर मोर सेट्स ऑल्सो ना, क्योंकि आपको उसके आगे कुछ करना भी नहीं है। आपको हिट करना तो क्वाड्स हिट करना है, तो आपको उसके आगे कुछ करना नहीं है, तो आप ज्यादा अपने आप को फोर्स करते हो कि चलो कोई बात नहीं 5 सेट 7 सेट 8 सेट ऐसे करके लेंगे, जब तक पूरा फटीक लेवल क्रॉस ना कर जाए, एक्सट्रीम तक ना पहुंच जाऊं। हाँ, बिना इंजरी एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ गुड फॉर्म, इसके साथ साथ बहुत अच्छा फील होता है। कल मैंने लेग एक्सटेंशन के कम से कम 7 सेट किए थे, उसके बाद मेरा जो सोरनेस आ जाया ना, मजा आ रहा है, अच्छा लगता है। ये ना कोई और दूसरा इंसान देखेगा ना जिम के बाहर, बोलेगा पागल है क्या, अपने आप को दर्द देके किसको अच्छा लगता है। जिम मेंबर्स से मिलो, हर दिन हम लोग अपने आप को दर्द देते हैं जो हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग जिम मेंबर्स ऐसे ही होते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है अपने आप को पेन में देख के। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना चेस्ट का सेशन फ्लैट डंबल प्रेस के साथ। रिमेंबर आज का गोल वही है, 30 केजी ईच पे 10 रेपिटेशन एटलीस्ट। It's time for progressive overload, 30 kgs पे 10 repetition. Let's see. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
नाइस। सो दैट वाज माय प्रोग्रेसिव ओवरलोड 30 केजीज ईच पे 10 रेपिटेशन सोच के आता, 12 रेपिटेशन निकल गए। नेक्स्ट टाइम सेम वेट पे ट्राई करेंगे हम लोग 15 रेपिटेशन निकालने का, जो आ जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि 15 रेपिटेशन कुछ नहीं है भाई। अगर 12 रेपिटेशन है तो इजी आ रहा है, तो आई गेस मेरे अंदर और 5-6 रेपिटेशन तो होंगे। ऐसा फील होता है, देखो पावर लिफ्टर हो ना, कभी पहले पावर लिफ्टिंग की है हो तो फील हो जाता है कितना वेट और हम मार सकते हैं, कितना रेप मेरे अंदर है, वो सब फील रहता है आपको, है ना। दीज आर द थिंग्स व्हिच पावर लिफ्टर कैन रिलेट। अभी 3 ही सेट हुआ है, एक और सेट सेम 30 केजीज पे अटेम्प्ट करूंगा, सेम फॉर 12 रेपिटेशंस ओनली। एंड द सेम टाइम अभी 30 केजीज का तो जो माइलस्टोन था वो पूरा हो गया। आई विल गो फॉर 35 केजीज ऑल्सो नाउ। 35 केजीज पे मेरा एम रहेगा एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस को पुश करने का। 10 रेप्स विल बी मोर देन इनफ फॉर मी टू पुश। आई फील लाइक कि आई हैव अचीव्ड द सेकंड गोल ऑफ माइन, जो आई गेस डंबल प्रेस में सबसे हेवीएस्ट मेरे लिए होगा, 10 रेपिटेशन इन 35 केजीज। एंड वेरी सून वी विल गो फॉर 40 केजीज डंबल। एंड 40 केजीज डंबल पे हम लोग 2 रेपिटेशन मारे 40 केजीज पे, प्रॉपर नहीं थे वो भी, तो मैं एक ही गिनूंगा उनको। उस पे भी मेरे को अच्छा खासा पुश करना है 40 केजीज पे, क्योंकि वो हेवीएस्ट डंबल है जिम का। उस पे एटलीस्ट अगर 10 रेपिटेशन आते हैं, इट विल बी अ फन फैक्टर फॉर मी कि भाई हेवीएस्ट डंबल है जिम का, इस पे मैं 10 रेपिटेशन मार रहा हूँ, व्हिच गिव्स यू एन बूस्ट कि यू कैन पुश 40 केजीज, द हेवीएस्ट डंबल ऑफ द जिम, सो हार्ड। एंड आई फील लाइक कि यू कैन डू दैट फेलियर पार्ट आल्सो, if you can achieve failure in the heaviest dumbbell of the gym, because in bodybuilding I feel like ki failure is everything. You are going till failure, then that's the thing which makes up your body sustainable and an armor body we can say. Armor मतलब वज्र का शरीर, जैसे हम लोग बहुत पहले बोला करते थे कि वज्र का शरीर है, इन द सेंस बॉडी विच इज समवट लाइक मेटल। ये हो सकता है बट यू हैव टू वर्क फॉर इट ईच एंड एवरी डे। पंप अच्छा है अभी तक, लेट्स गो। फाइट नाइस। पता है इसमें सबसे यूनिक चीज क्या लगती है इस ट्रेनिंग में, पर्टिकुलरली मसल पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाता हूँ मैं, जो मैं नहीं कर पाता था पहले। अभी जिम में भैया लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि इतना कंट्रोल मैनर में 30 केजीज परफॉर्म करना इज नॉट दैट इजी, विच गिव्स यू अ बूस्ट, राइट। बहुत जन जिम में हेवी लोड्स हेवी डंबल्स ट्राई करते हैं, बट आई डोंट फील लाइक दे डू इट इन अ गुड पॉस्चर, क्योंकि अगर करते हैं तो शायद इतना जो मेरे को तारीफ मिल रहा है वो नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली हर जब तीसरा बंदा वो चीज कर ही रहा है, व्हाई विल समवन अडोर यू। लेकिन अगर कोई मेरे को अडोर कर रहा है तो इट फील्स लाइक कि आई एम डूइंग समथिंग गुड in a very nice manner that helps me a lot to boost myself. This is known as progressive overload. जब 10 रेपिटेशन अच्छे से परफॉर्म करो, जिम मेंबर्स आके आपको बोले कि यू आर डूइंग गुड, दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। बहुत ज्यादा हार्ड था। कितना है 8 रेपिटेशन, कितना अभी तक कॉन्ट्रैक्शन बहुत सही फील हुआ है अभी, मतलब लाइक आफ्टर फिनिशिंग द नॉर्मल फ्लैट बेंच पार्ट एंड आफ्टर इंक्लाइन बेंच पार्ट बहुत सही पंप फील हो रहा है। एंड अभी एक लास्ट फिनिशर बाकी हम लोग का, जो होगा स्टेशन पे केबल क्रॉस, एंड उस पे आई गेस प्रॉपर एक फटीक डेवलप करूंगा और ज्यादा, लाइक यहाँ तक जितना फटीक डेवलप कर सकता था डंबल के बेसिस पे उतना हो गया। एक मशीन पे फटीक बेसिस करना एंड एक डंबल पे फटीक बिल्ड करना, दोनों आई गेस डिफरेंट हो सकता है थोड़ा थोड़ा।
So after finishing the chest workout, this is the pump. ऐसा है कैसे नजर नहीं आएगा ना. This is the pump. नहीं लग रहा है? अपना मेन फोकस यही है भाई, जितना हो सके उतना मसल्स को तोड़ना है एंड रिकवर के लिए आराम से 6 दिन तो मिल ही रहे हैं. फोकस्ड ऑन 6 days टू रिकवर. हर दिन का रिकवरी इज़ बेटर दैन 6 दिन मिल रहा है एक मसल को रिकवर होने के लिए. पहले क्या होता था कि लाइक जब मैं डबल स्प्लिट पे था, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं डबल स्प्लिट को क्रॉस किए हुए, पिछले वीक डबल स्प्लिट पे था. उस टाइम पे एक मसल ग्रुप ट्रेन करा, एक मसल ग्रुप जैसे ट्रेन किया, टेंशन ये रहती थी कि 2-3 दिन में इसको रिकवर करना, बिकॉज 4th डे वापस रिपीट. अब क्या है कि अब एक टेंशन नहीं है. आज अगर लाइक मान के चलो मैं अच्छा खासा फटीक दे रहा हूँ इसको, तो मेरे दिमाग को पता है आई विल गेट 6 days टू रिकवर दिस. एंड 6 दिन बहुत होते हैं भाई, क्योंकि एक दिन में चलो आप प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर सकते, बट विथ टाइम ऑब्वियसली धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा. सो या दैट्स इट एंड दिस इज द बॉडी कंडीशन राइट नाउ. एंड प्रोटीन ट्रैप जो था ट्राई करो भाई, विदाउट एनी ऑयल. सबसे बेस्ट रेसिपी अभी तक जो मैंने ट्राई किया है, आप भी ट्राई कर सकते हो. Yes, I'm a good cook. चलो, let's wrap up and go home now. टाइम फॉर स्टेप काउंट यार पता नहीं फिर से 1-2 दिन से स्टेप काउंट से कंप्लीट नहीं हो रहा. स्टिल वर्किंग ऑन इट कि जितना हो सके उतना स्टेप्स कंप्लीट कर पाऊँ, बट वो फाइट जारी रखनी पड़ेगी भाई स्टेप काउंट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 15,000 ही है मेरा गोल हमेशा का. एवरी डे 15,000 स्टेप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग है. अगर आपका बॉडी 10,000 स्टेप्स में सस्टेनेबल है, गो फॉर इट, नो इश्यूज. बट अगर आपका बॉडी 15,000 स्टेप्स के लिए भी सस्टेनेबल है, यू कैन गो फॉर दैट आल्सो, नॉट एन इशू. आप अपने बॉडी का लिमिट चेक कर सकते हो. मैंने लास्ट 20,000 स्टेप्स कंप्लीट किए एंड 15,000 स्टेप्स इज नॉट दैट बिग डील फॉर मी. विद टाइम ऑब्वियसली इट विल बी अ हैबिट फॉर मी विद टाइम. अभी तो जस्ट डेवलप करना स्टार्ट किया. पावर लिफ्टिंग में भी करता था जब, लेकिन वाटर कट या फिर वेट कट का टाइम होता था ना, सिर्फ तब हम लोग स्टेप्स काउंट वाला पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे. हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे. एंड अब जब बॉडी बिल्डिंग वाला पार्ट में शिफ्ट किया है, तो इट्स फॉर एवरीडे पर्पस. 15,000 स्टेप्स हर दिन चलना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. बाकी मेरी जो भी फिटनेस जर्नी है, मैं उसी को यहाँ पर कैप्चर कर रहा हूँ. मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बोल लो, मेरी पावर लिफ्टिंग की प्रेप बोल लो, मेरा स्ट्रेंथ जर्नी बोल लो, हर एक चीज़ का एक जर्नी होता है यार. जब मैं पावर लिफ्टिंग करता था तब स्ट्रेंथ की जर्नी थी, अब बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो बेस्ट फिजिक की जर्नी है. कभी भी जर्नी रुकती नहीं है, चलते जाती है. सो आप भी कभी अपना जर्नी रोकना मत. जो भी चीज़ करो अच्छे से करो, दिल लगा के करो. पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, पढ़ाई, व्हाट्सएवर, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, प्लीज़ जो भी कर रहे हो एकदम दबा के करो, मेहनत करो. वो किस्मत पे मत रहो कि किस्मत नहीं लगता है, किस्मत खुद का बना लो, लेकिन मेहनत करो. मेहनत करते हुए कभी मत रुकना. सो दैट्स अप टू यू, व्हाट डू यू वांट टू डू. मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला, आपको ज़्यादा अच्छे से पता आपको क्या करना है, तो करो. जो करना है वो करो, डोंट लेट इट गो. बाकी यप, दैट्स ऑल फॉर द डे. मीट यू टुमारो अगेन. बाय बाय.